ओम शांति। आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के 23/4/1977 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज का टाइटल है बाप द्वारा प्राप्ति सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार, महादानी बनना। तो बाबा के द्वारा हमें जो सर्व खजाने मिलते हैं और उन सर्व खजानों में से क्या क्या प्राप्तियां होती है, उस पर बाबा ने आगे क्लास कराते हुए कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को सब खजाने से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देता है, अलग अलग नहीं देता है। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते, लेकिन रिजल्ट में नंबर वार ही बनते हो। तो सर्व खजानों के अधिकार होते हुए भी देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं, क्या कारण बनता है? तो समाने की शक्ति अपने परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% संपूर्ण नहीं बन पाते हो, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते हो। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते हो। तो हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज़्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी आ जाती है। तो बाबा ने इसके लिए कहा वो खजाना है मेजॉरिटी अधिकार। तो अधिकतर व्यर्थ करते हो, वो कौन सा खजाना है? वह है समय का खजाना। अगर समय का खजाना को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाए। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। तो सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाने से स्नेह और महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता ही जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। तो बाबा ने इसी बात को लेकर आगे बात करते हुए कहा कि ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब सदा देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त भी होगा। इस आधार पर समय के महत्व को कारण को सदा ही सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखुड़ बन जाता है। तो श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुणा यह बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह गति समझने से, व्यर्थ सांसों को सफल करने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन ही जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? अलवेला, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। एक करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, और तीसरा है पश्चाताप करने का समय, और चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो, तो फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार के रूप में पश्चाताप का रूप बन जाता है, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत है वह नेचर, प्रकृति का स्वभाव कहते हो। तो नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर प्राप्ति की हो, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। तो पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर प्राप्ति संपन्न स्वरूप होगा। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करता है, ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए था, बोलना तो नहीं चाहिए था, करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते हैं व कहते हो। तो ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है, समझा?
कौन से संस्कार हैं, ये सूर्यवंशी के या चंद्रवंशी के? तो बाबा ने कहा बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। तो पहले स्वयं को और स्वयं के धोखे से बचाओ, तो स्वयं के धोखों से भी बच जाओगे ना। माया के अनेक प्रकार के धोखों से भी बच जाओगे। दुख के अंश का भी मात्र महसूसता से सब बच जाओगे। लेकिन सर्व का आधार है समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। हर सेकंड लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। तो सीखा आज हमने कि अपने समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि अगर हम अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं तो उससे एक खजाना हमारा बर्बाद नहीं होता, हमारे चार चार खजाने बाबा ने कहा बर्बाद होते हैं। एक तो बाबा ने कहा समय का खजाना, दूसरा महसूस करने का समय में टाइम वेस्ट करना, तीसरा पश्चाताप करना, और चौथा है चेक करने के बाद चेंज करने का समय लगाना। तो इस 4 प्रकार से हम अपने खजानों को वेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने समय को बचाएं और उसे सही जगह पर यूज़ करें। कम टाइम में सफलता ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते हुए भी कहा, जैसे चंद्रमा और सूर्य की बात करते हुए, कि बच्चे किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी कमजोरी है तो सूर्य का काम सेकंड में किचड़े को भस्म करना होता है। तो आप बाबा के इस ज्ञान सूर्य बच्चे हो, तो आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं ना, भस्म करो, क्योंकि चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन सूर्य में कोई भी कैसी भी चीज़ हो उसे भस्म करने का पावर होती है। तो इसलिए अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे समय से पूर्व ही अपने अंदर भस्म कर दो। इसके लिए बाबा ने हमें अपने अंदर शक्तियों को जगाने की भी क्लास कराई। बाबा ने कहा हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया। तो सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, इन सभी शक्तियों को देवियों के देवता के रूप में दिखाया। अर्थात इतना महत्व दिया है। जब भी आपको उस शक्ति की पूजन होता है, जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी होता है और सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा होता है, और ये भिन्न भिन्न नाम रूप से आपकी हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। तो संतुष्ट रहना भी है, करना भी है, और संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। तो संतुष्ट रहो और सहन शक्ति को अपने जीवन में धारण करो, तो आप बहुत आगे जाएंगे। लास्ट में मधुबन वासियों की महिमा करते हुए कहा कि जो मधुबन की महिमा है, कि मधुबन अर्थात की महिमा योग्य है, बाबा का ही घर ही मधुबन है और उस भूमि पर भगवान का आगमन होता है। सेवा करने का चांस भी मधुबन वालों को ज़्यादा मिलता है। तो बाबा ने कहा जो चूल्हे पर है वो दिल पर भी होगा, क्योंकि सभी को भोजन बनाकर खिलाते हैं। तो समीप रहने का रिटर्न भी भक्ति में भी मिलता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा को भी सदा दिल पर रहते हैं। ऐसे समीप और समान बनकर दिखाएं, दिल तख्त पर चढ़ें बाबा के। यहाँ किया या यहाँ ही खाया नहीं, लेकिन अपने समय को और शक्तियों को बचाएं और आने वाले भविष्य के लिए जमा करें। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि आखिर वह दिन भी आएगा जो आपके मुख से ये शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प, हर कर्म में वरदानी है और संगठित रूप में अभी बाप से डेट को देख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे कि समय समीप आ गया और हम एवर रेडी हो चुके हैं। ओम शांति।